सलाम देता हूँ। आज इस मार्च महीने के 21 तारीख को इस प्रभुवार का दिन प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। एक साल पहले मार्च महीने में ही पूरा भारतवर्ष के लॉकडाउन का घोषणा हुआ था। पूरा एक साल समस्त भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ। कई आराधनाएं बंद करना पड़ा, लोग इकट्ठा होना बंद हो चुका, सारे कार्यक्रम फीका रह गया। 100 साल पहले समस्त दुनिया के अंदर कुछ बीमारियां आए थे। 100 साल के पहले कॉलरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सब 100 साल पहले आए थे। तभी लोगों ने बहुत कोशिश किया। हजारों लोग उस टाइम पर दुनिया छोड़कर चला गया। अब इस कोविड-19 के माध्यम से कितने हजार लाखों करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के चला गया है। अब कब इससे छुटकारा मिलेगा किसी को पता नहीं पड़ता, लेकिन एक बात परमेश्वर के वचन से हम देख सकता है। इन सारी बातों के छुटकारा के लिए परमेश्वर के लोग प्रार्थना करना पड़ता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं बार बार वचन को पढ़ाता हूँ, हर जगह में वचन को सुनाता हूँ, सबको याद भी है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय इसके 13-14 आयत में लिखा है। उसी वचन के अनुसार यदि परमेश्वर का लोग, प्रभु के नाम से पुकारने वाला लोग मसीही कहलाता है, प्रभु का लोग कहलाता है, उनको मन फिरने का जरूरत है। तो अब सोचेंगे हमने मन फिरा नहीं है, हमने मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु जो शामिल होता है, सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोग, पढ़िए, पता नहीं मैं उसी आयत को हर जगह में बोलता हूँ। हम सुन तक आ चुका होंगे, कई बार मैंने सुन चुका, बहुत पढ़ चुका है, लेकिन क्या असर हुआ है? सुनने से, प्रचार करने से, पढ़ने से क्या असर हुआ है? पढ़िए 13 और 14 आयत पढ़िए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13, सबको याद है उस आयत को, सबको मालूम है, सारे लोग प्रार्थना में दोहराता है उस आयत को। पढ़िए 13-14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करो, हाँ हाँ, मेरी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब भी यदि मेरी कौन आना चाहिए? मेरी प्रजा का लोग जो मेरे कहलाता, मेरी परमेश्वर कहता है। सुलेमान ने जब यरूशलेम का मंदिर बना के उसका प्रतिष्ठा करके प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहता है, सुलेमान तू महाराजा है इस्राएल का, मैंने नियुक्त किया, तूने मंदिर बनाया, आराधना सब कुछ कर दिया है, लेकिन मेरी बात को सुनो। यदि मैं आकाश को बंद करूं, टिट्टियां भेजूं, महामारी फैलाऊं, तब कुछ बीमारी नहीं था। उस जगह पर जब प्रतिज्ञा प्रभु कर रहे थे तब कोई तकलीफ नहीं था। सुलेमान बादशाह बनकर के सारे दुनिया हुक्म चलाते थे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, प्रभु का भय मानने वाला था, सब कुछ करने वाला था, तब कोई परेशानी नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई टिट्टियां नहीं थे, कोई भूकंप नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे सुलेमान तू सुनो, यदि मैं देश में टिट्टियां भेजूं, महामारी भेजूं, तब क्या करना चाहिए? छुटकारा कैसा है? यदि बाहर का लोग नहीं है,
बाहर का लोग नहीं है। डूंगरपुर में रहने वाले मेरे भाइयों बहनों, मेरे समान, मेरे समान, मेरे समान, जो प्रभु की वचन को प्रचार करने वाले पादरी लोग और वचन को सुनने वाले विश्वासी जन, निरंतर प्रार्थना करने वाले विश्वासी जन, उनसे प्रभु कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है, दीन होना, आज दीन है हमारे अंदर, दीनता है, तना घमंड भर कर रखा वो मसीहों के अंदर, पादरियों के अंदर, विश्वासों के अंदर, सेवों के अंदर, सबके अंदर घमंड है। अब मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बार प्रचार करने वाला हूं, मैं टीवी में प्रचार करता हूं, मैं ऐसे ऐसे करता हूं, हजारों को बपतिस्मा दिया है, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रजा के लोग क्या होना पड़ता है? परमेश्वर का तुल्य होकर प्रभु की गोद में बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इनकार करके, अपने आप को शून्य करके हुए दीन होकर, नम्र होकर, एक मनुष्य का रूप, एक गुलाम का रूप धारण करके इस संसार में आकर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को मानव जाति के लिए दे दिया है। वो उस परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जैसे नम्र बना, हाँ, मृत्यु को क्रूस का मृत्यु तक अपने आप को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 5 लिखा है, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड उसके नीचे चट्टी में आय से लिखा हुआ है, ये बंद नहीं करना इतिहास। उस आयत का पढ़े 2 फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5वीं आयत से प्रभु पौलुस क्या कहता है, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। किसका स्वभाव होना चाहिए? मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव, मेरे समान, मसीह के समान, मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वभाव। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर नहीं है मसीह का स्वभाव। और नीचे जैसे तो मसीह का स्वभाव, परमेश्वर के तुल्य होकर भी, परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु न समझे। क्यों? यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन सेनाओं के हाथ में सौंप नहीं होता, उसको छूने के लिए किसी को हिम्मत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम है यीशु को पकड़ने के लिए जो आया पहले गिर गया नीचे। प्रेज़ गॉड। लेकिन यीशु ने एक आज्ञा दिया होता, कोई इसको छू नहीं सकते थे। यीशु अपने आप को हाथ में दे दिया, शत्रुओं के हाथ में दे दिया, कोई जवाब नहीं दिया। आज हम लोगों को मसीह लोग कहलाता है, पादरी लोग, सेवक लोग कहता है, यदि हमसे कोई कुछ कहेगा तो हम उसका बदला जब तक नहीं लेगा तब तक चैन नहीं। तुम बोलेंगे मैं कौन है मालूम है, मैं कौन सा खानदान का है, मैं कौन सा जात का है मालूम है, मेरे से कुछ बोलेगा तो मैं सबक सिखा दूंगा। हम ये बोलने वाला है। मैं मेरा समेत हम सब समय से स्वभाव हमारे अंदर है। प्रचार करने में मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, लेकिन असली जीवन के अंदर यदि हमसे कुछ बुरा कहे, हम उसको जवाब नहीं देगा तो चैन नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेरित पौलुस फिलिप्पी शहर के अंदर जब उसको मारा, पीटा,
हाथ पाँव बांध करके जंजीर से जेल में डाला, उसने सब सहन कर दिया। उसी जेल के अंदर पड़े पड़े प्रभु की आराधना किया। वो कहानी मालूम है। आधी रात को कार का दरवाजा खुला, परमेश्वर कार्य किया, दरोगा उनके पर बपतिस्मा दिया। दूसरा दिन अधिकारियों ने आज्ञा भेजा उसको छोड़ दो, लेकिन तब पौलुस कहता है बिना न्याय किए हुए एक रोमी नागरिक को मारा पीटा। अब जाने के लिए कहता है, सुनते ही सारे लोग डर गया है। लेकिन पौलुस के स्थान पर मैं आप और आप होता तो हम पहले कहेंगे मुझे चुना नहीं, मैं कौन हूं मालूम है? अरे मैं रोमी नागरिक हूं। यदि पौलुस ऐसे कहा होता तो रोमी कारावास का जेलर बपतिस्मा नहीं लेता। मेरे असीसो, परमेश्वर की इच्छा के बिना हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की इच्छा है तो हम जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जाना भी व्यर्थ नहीं होगा। पौलुस जेल जाने से प्रभु के काम बढ़ गए। इसलिए पौलुस रोमी के पत्र पहली अध्याय के 12 अध्याय से कहता है, मेरा सदाए जाना व्यर्थ नहीं हुआ है। जितना मैंने मसीह दुख उठाया उतना विश्वास में लेके आया। परमेश्वर के बाद यीशु मसीह का स्वभाव अपने आप को उसने दे दिया कलवरी, मुझसे और आपसे प्रेम करते हुए, मुझे और आपसे बचाने के वास्ते, मेरा प्राण को बचाने के वास्ते यीशु ने अपने प्राण को कलवरी पर दे दिया है। पढ़िए फिलिपियों के पत्र के अंदर, सूर्य दूसरे अध्याय के 6 से पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है। कौन था? परमेश्वर के एकलौता बेटा परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर था। अपने आप को इनकार कर दिया है, शून्य कर दिया है। मैं कौन हूं वो भूल गया है। हम भूल जाता है जवाब देने में, हम कौन है करके कई लोग भूल जाता है जवाब देने में। जब तक जवाब नहीं देगा तब तक कोई चैन अपन को नहीं मिलेगा। हाँ, पौलुस कहाँ कहता है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने दुख यीशु ने उठाया, कितने दुख उठाया। हम तो प्रचार करते हैं लेकिन हम प्रभु का स्वभाव में नहीं आता है। मैं कहता हूं जैसे परमेश्वर की वचन में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है, क्या होना पड़ता है? दीन होना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम दीन होना पड़ता, नम्र होना पड़ता। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मनुष्यों की ताकत, मनुष्यों की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जरा सोचिए हम क्या घमंड करना है? कुछ भी नहीं। मैं दीन होकर, मैं जब तक मन ना फिरेगा
मेरा मन के अंदर एक बदलाव नहीं आएगा, मेरा स्वभाव से बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये महामारी दुनिया से हटेगा नहीं है। परमेश्वर का लोगों, मन फिरने का जरूरत है, तौबा करने का जरूरत है, प्रभु के सामने गिरने का जरूरत है। हमारे सारे घमंड को दूर करते हुए प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की वचन के अनुसार प्रभु की चरणों पर गिरो, वहां प्रभु हमें छुटकारा देगा, हमारे देश को प्रभु चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आगे पढ़िए, क्या लिखा? दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी मेरा दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनका पाप क्षमा करूंगा। किनका पाप है? हम पाप ही है, हमारे अंदर पाप है। अरे हम मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, अन्य भाषा बोलता है, आराधना करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। मैंने पाप किया, मेरे सोचने में, मेरे विचार में, मेरे देखने में, मेरे कामों में मैंने पाप किया है। प्रभु तू मेरे पाप को क्षमा कर। दीन होकर प्रभु की चरणों पर जो गिरने के लिए जो तैयार हो जाएगा, प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनकी पाप क्षमा करूंगा, और स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हाँ, उनके देश को ज्यों का त्यों कर उनका दूंगा। देश को जिएगा। आज हमारा देश को चंगाई चाहिए, हमारे देश को, हमारे डूंगरपुर को चंगाई चाहिए। हम तौबा करें, हम प्रभु के संग गिड़गिड़ाए, हम रोए, प्रभु मेरी पाप को क्षमा कर, मैंने पाप किया, तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है, तेरे वचन को मैंने इनकार किया है। वचन को मानो, वचन को मानो। दिन प्रतिदिन मन फिरने का जरूर। इसलिए रोमी की पत्री 12 अध्याय पहला 2 आयत में क्या लिखा है? रोमी 12 अध्याय पहले 2 आयत है। पढ़िए जल्दी, मैं बंद करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। विनती करता हूँ। पौलुस कहता है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कौन है? किसे कहता है? ये किससे कहता है? कोई अविश्वास से कहता है? कोई पापी से कहता है? रोमी की कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आराधना करने वाले कलीसिया से प्रेरित पौलुस आत्मा में होकर कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना चाहिए? पढ़िए वापस आयत को। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, तुम्हारे शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारे शरीरों को बलिदान करके चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चढ़ाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलेंगे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं यहाँ लीड करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीरों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक, इसके अलावा कुछ नहीं है। तू प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, तू वर्शिप लीड करने से नहीं होगा, प्रार्थना में कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा आत्मिक सेवा क्या है? दिन प्रतिदिन तुम्हारे शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना पड़ेंगे। हमको गमन करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गमन करने के लिए। प्रभु की चरणों पर गिरो,
हमारे शरीरों को परमेश्वर को बहुत बलिदान करके चढ़ाओ। रोज क्रूस पर चढ़ा दो। मेरे हाथ को चढ़ाता हूँ, मेरे पाँव को चढ़ाता हूँ, मेरे हृदय को चढ़ाता हूँ। प्रभु प्रभु। और आगे, इस संसार के सदृश न ये संसार का सादृश्य न बनो। हाँ, बोलना आसान है ना। संसार का सादृश्य ना बनो। संसार जैसे चलते अपन को ऐसे चलना पड़ता है ना, है ना। संसार जैसे चलते वैसे चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का सादृश्य ना बनो। आजकल मैं सब जगह कई जगह घूमने गया, देखा सब जगह बहुत लोग प्रार्थना करते, बहुत लगे रहते, दुआ के लिए लगे रहते, आराधना में लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साल कई जगह आराधना बंद हो गया, लेकिन कुछ जगह मैंने बंद ही नहीं की थी आराधना, कंटिन्यूस चलाते रहा, अंदर इकट्ठा होते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ चलता है। हाँ, तुम्हारा शरीर सादृश्य संसार का सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा चाल चलन को बदलना पड़ता है। हमारे चाल चलन को हमको बदलना पड़ता है, हमारा स्वभाव को बदलना पड़ता है, हमारा बोली बातचीत देखना उठना बैठना बदलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बच्चों को चुप करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटे से बच्चे 2 महीने का 1 महीने का बच्चे भी हो, उनका रोना बंद करने के लिए क्या देता है? क्या देता है? बोलिए ना। मोबाइल देखते ही बच्चे शांत हो जाता है ना। छोटे से बच्चे 1 महीने का बच्चे भी हो, जब मोबाइल देखते ही बच्चे शांत हो जाता है। सोचिए, संसार कहाँ की ओर दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। आज मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं हमारे जीवन के अंदर। 24 घंटे हमको मैं भी मानता हूँ, हम सब हर चीज बहुत अपन एडवांस हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत एडवांस हो चुका है। ये सारी बातों को देखते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जो इनका स्वभाव में है, दिन प्रतिबलिदान करके चढ़ाता है, नया मनुष्यत्व को पहनता है, ये संसार का अन्य रूप ना बनते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना में रोज अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके तुम्हारे शरीरों को चढ़ाओ। परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम कितने दिन इसके लिए तैयार रहता है? इस वचन के अनुसार नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, प्रभु के सामने गिरने के लिए हम कितने तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन वचन के अनुसार, ये वचन स्वर्ग में स्थिर है। मैंने जो बोला है ये वचन स्वर्ग में स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम प्रभु के हाथ में सौंपे। हर जगह पर आपको मालूम है, प्रमुख परमेश्वर के भक्त लोगों को प्रभु ने संभाल कर रखा। जो दानियेल के बारे में वहाँ का लोग बोलता है, इस दानियेल के विषय में उनकी परमेश्वर की व्यवस्था के अलावा अपन कोई भी दोष उसको लगा नहीं सकेगा। लोगों ने बहुत ढूंढा दानियेल को पकड़ने के लिए, कोई गलती ढूंढने के लिए। दानियेल 6वें अध्याय पहले आय से पढ़ के देखे ना। लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसमें कोई दोष उनको पकड़ नहीं पाया। सरकार में अधिकारी था, राजा का विश्वस्त, राजा को हानि करने का कोई प्लान के अंदर नहीं था,
राजा को दोष करने के लिए कोई प्लान के अंदर नहीं था। प्रभु का भय मानते थे, हमेशा राजा की आज्ञा मान कर रहते थे। लेकिन एक बात में आज्ञा का टुकड़ा दिया है। क्या है? राजा ने बोला 30 दिन तक कोई अन्य परमेश्वर की उपासना ना करे, केवल मुझसे प्रार्थना। लेकिन राजा का मन से नहीं था। दानियल को फंसाने के लिए उन बाबेल राजा का लोगों ने योजना बनाए थे, क्योंकि उनको मालूम है दूसरा कोई दोष दानियल के ऊपर लगा नहीं सकता, उनके परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ नहीं लगा सकता। उनको मालूम था दानियल राजा का दंड नहीं करेगा, वो परमेश्वर की उपासना करने वाला है। परमेश्वर का भय मानने वाले अन्य किसी की दंडवत नहीं कर सका है। लोग जानता था, इसलिए बहुत कोशिश किया, वहाँ भी उसका दोष पकड़ नहीं पाया। वहाँ भी दानियल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, राजा का उल्लंघन किया, वचन का उल्लंघन नहीं किया। राजा को मालूम था दानियल इसे करने वाला है नहीं है, फिर लोगों को खुश कराने के लिए राजा ने कानून बनाया था। लेकिन दानियल को पर इस राजा कहता है, दानियल तू निरंतर सेवा करने वाला परमेश्वर तुम्हें शेर की मांद से बचाएगा। देखो, शेर की मांद में उसको डाल दिया है, लेकिन राजा कहता है दानियल तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। ये शेर की मांद से तुम बचाने के लिए जिस परमेश्वर की उपासना निरंतर करता है वो ही करेगा। ये प्रभु का दासों के बारे में गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये गवाही है। हम परमेश्वर के वचन को मानकर, प्रभु का भय मानकर, दिन मन फुरते हुए, उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु वचन के द्वारा सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए 1 मिनट धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। वचन को जरा समझ लिए, सोच लिए, निर्णय ले, प्रभु वचन मान के मुझे सहायता करे, वचन को मुझे सहायता करे, विश्वास योग्यता से तो चले मुझे सहायता करे। प्रभु के नाम में होकर प्रार्थना करे। एक बाप हाथ में सौंपे, अपने आप को सौंपे, प्रभु के हाथ में सौंपे। हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तेरे पीछे चलने के लिए सहा, तूने मुझे बुलाया, तूने चुन लिया है, जैसे काम के लिए चुना उसका पूरा मुझे सहायता करे। हम प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु तुम मदद कर, मुझे मदद कर, मुझे सहायता करे, मुझे सहायता करे। हम प्रभु के सामने रो विलाप करे, अपने आप को नींद में ना आए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाहट कर रोए, प्रभु मेरे देश को चंगा कर, मेरे देश को मेरे पाप को क्षमा कर, मेरा देश को चंग कर दे प्रभु। मेरे देश में महामारी बचा ले प्रभु जी, बचा ले प्रभु, तू मदद करे। प्रभु से प्रार्थना कर इन दिनों में एक चमत्कार हमारे देश में होने के लिए, हमारे देश में शांति होने के लिए, हमारे प्रभु की शांति मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाले जीव दे परमेश्वर के गारी पिता, हम आज का दिन के तेरे धन्यवाद, तेरे स्तुति करते। हमारी अपराध क्षमा करने वाले परमेश्वर है, तेरे पवित्र वचन के अनुसार आगे जीने के लिए हम सबको सहायता करे। आज आराधना में तू साथ दिया, सहायता किया प्रभु, तेरे मान कर चलने के लिए सबको सहायता करे प्रभु। वचन सुनने के लिए अवसर दिया, उनके अनुसार अपने नम्र होकर, दीन होकर तेरे के सबको सहायता करे प्रभु। तेरे वचन मानकर चलने के लिए केवल हम सुनने वाला नहीं, मानकर चलने वाला एक मन फिराव की आत्मा, एक गुनाह के बलिदान देने पाए प्रभु। हमारे अपराध क्षमा करे, हमारे क्षमा करे, हमारे देश को चंगा दे, हमारे देश में शांति भेज दे परमेश्वर। में भारत के ऊपर, डूंगरपुर के ऊपर राष्ट्र शांति दे दे प्रभु। हम तेरे हाथ में सौंपता है प्रभु जी। मनुष्य के सारे प्रसव वर्त है, इसलिए तू कार्य करे प्रभु, तू कार्य कर, तेरे महिमा को प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपता है, आज आए एक ही लोग धन्यवाद करते, तेरे हाथ में सौंप दे परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए, वचन के लिए धन्यवाद।
चलने के लिए सहायता करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद प्रभु जी तेरे काम के लिए, भेंट करने के लिए, अर्पण करने के लिए भी सहायता करे। सो को तू प्रभु देने वाला परमेश्वर तेरे वचन जीने के लिए मतलब सहायता करे। तेरा सुन दे प्रार्थना दादा यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप गानी करो। पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का सौभाग्यता तमाम पत्र यीशु आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। हमें चंगा करने वाला यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।